Hi everyone, welcome back to the channel Commerce Spotlight by Jara Fadda. Guys, if you are preparing for UGC NET June 2025 एग्जामिनेशन तो ये सेशन जो है आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम UGC NET एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा पेपर टू मैनेजमेंट कोड 17 है, जहाँ पे सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, वहाँ पे अक्सर जो स्टूडेंट जब प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे उनका डाउट बनता है कि सर हमारा जो मैनेजमेंट पेपर 2 है उनमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है कौन कौन से आते हैं, किस किस पर्टिकुलर यूनिट से पूछे जाते हैं। अच्छा, यूनिट की भी हम लोग बात करें, स्पेसिफिकली 2 से 3 यूनिट हमारे पास होती हैं, पर क्या उन सब में से हमारे पास जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से, किस पैटर्न के जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो है आज इस जो कंफ्यूजन आपके दिमाग में, ये जो कंफ्यूजन बना हुआ है, डेफिनेटली जो है क्लैरिटी इस कंफ्यूजन की होने वाली है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी और मालूम पड़ेगा कि हाँ सर सही आपने बताया, क्योंकि मैं बताने वाला हूं प्रूफ के साथ। तो शुरू करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। इफ यू आर वॉचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जारा फड्डा पे पेपर टू मैनेजमेंट की क्लास, जो कि मंडे टू फ्राइडे हमारी शाम को 6:30 PM होती है। तो अगर अभी तक क्लासेस जाके नहीं देखी है सर, जल्दी से क्लासेस जाके देखिए, क्योंकि बहुत कुछ जो है आप सभी के लिए आपके अपने इस चैनल पे चल रहा है। तो अगर मैं आप सभी से बात करूं कि कौन कौन से हमारे जो टॉपिक है एग्जामिनेशन में बनते हैं, तो गाइस सबसे पहले यूनिट वाइज जो है आप सभी से मैं लेके चलूंगा कि यूनिट वाइज यूनिट हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे होते हैं यूनिट नंबर 1 की। किसकी बात कर रहे होते हैं? यूनिट नंबर 1। अब यूनिट नंबर 1 में सर, यूनिट नंबर 1 में तो आप लोग बोलोगे कि सारा का सारा जो है आपका थियोरेटिकल यूनिट है ना। कुछ ऐसा है नहीं जहां पे हम लोग जो है यूनिट नंबर 1 को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट आपका जो है कोर मैनेजमेंट हो जाता है, सेकेंड आपका आता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, और थर्ड आपके पास आता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, तो अगर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं, वहां पे एक हमारा छोटा सा टॉपिक होता है, और वो टॉपिक हमारा कौन सा होता है सर? होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यानी कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको कैलकुलेट करने का जो है आपके पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बन सकता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यानी कि उसका फॉर्मूला भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, साथ में जो है फॉर्मूला नहीं पूछे तो डायरेक्ट वैल्यूज देके आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी जा सकती है, और बोला भी जा सकता है कि भैया ये किस तरीके का है, परफेक्टली इलास्टिक है, एनालास्टिक है। उसके अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं आप सभी को अपना जो आंसर है वो बताना होता है। तो यानी कि यूनिट नंबर 1 में एक ही छोटा सा टॉपिक आता है जहां से हो सकता है कि आपके पास जो है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाए। सही बात है। अब जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है, जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो न्यूमेरिकल यूनिट है, विच इज यूनिट नंबर 4 है, यूनिट नंबर 5। ठीक है, यूनिट नंबर 4 में अगर मैं आपसे बात करूं, देखो पूरा का पूरा रिसर्च करके लाया हूं, ऐसे हवा में बातें हम लोग नहीं करेंगे। बैठ के 2 घंटा जो है बिल्कुल डायरी में जो है नोट करा है आप सभी के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, प्लस सिलेबस जो है सामने रखा है, उसके अकॉर्डिंग जो है कहीं ना कहीं अपन बात करें। डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन में हेल्प जो है सेशन हमारा करने वाला है। साथ में एक हमारा एक और है जो मैं स्किप मैंने कर दिया। यूनिट नंबर 1 में हम लोग बात करते हैं, जहाँ पे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम। ठीक है, तो नेशनल इनकम हमारे टॉपिक में है। तो नेशनल इनकम जो है कैलकुलेट करने के लिए जो है एक छोटा सा क्वेश्चन आपका आ सकता है। खैर अभी देखा नहीं गया है, पर यस हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है कैलकुलेट करा जाएगा। हम लोग एनएनपी फैक्टर कॉस्ट से और उसको जो है बाकी चीजों में कैसे किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, वैल्यूज आपको कुछ गिवन हो सकती है, वहां से क्वेश्चन आपका छोटा सा बन सकता है। बहुत बेसिक है, क्लास 11-12 में ऑलरेडी हम लोग जो है डिस्कस करके आ चुके हैं। ऑल्दो मैंने मेरे पेड कोर्स में करवाया है, यूट्यूब पे बहुत जल्दी लेके आऊंगा, बस इंतजार करो, देखते रहो। तो यूनिट नंबर 1 का सर ये पूरा का पूरा जुगाड़ हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे मैं बता रहा था कि सर यूनिट नंबर 4 की हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आप सभी का जो है यूनिट हो जाता है। वहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी का आता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आप सभी का आ सकता है, विच इज रेशियो एनालिसिस। सर रेशियो का गारंटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में, पिछले 3 से 4 एग्जामिनेशन के पेपर आप लोग देखेंगे, रेशियो का क्वेश्चन सर पूछा गया है। तो यानी कि रेशियो में भी सर आपके लिक्विडिटी रेशियो, जहां पे अपन करंट एसेट्स की बात करें, करंट रेशियो की बात कर रहे हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, एसेट टेस्ट रेशियो, इनकी हम लोग बात कर रहे होते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में आपके डेट इक्विटी रेशियो, टोटल असेट टू डेट रेशियो, ये सारे के सारे, जीपी रेशियो है ना, एनपी रेशियो, ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि रेशियो एनालिसिस, आपके फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आपका आ सकता है,
या एक क्वेश्चन सर आपका आना फिक्स्ड है जहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये चीज तो आप लोग सीख के जाएंगे जहां पे डेफिनेटली 2 मार्क्स जो है आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक आप सभी का होता है फंड फ्लो एंड कैश फ्लो। फंड फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है ना सर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनता है, बट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है फंड फ्लो में आती हैं, या कैश फ्लो एनालिसिस की जब भी हम लोग बात करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, तो इनमें से कौन सी चीज जो है इन्वेस्टिंग में है, फाइनेंसिंग में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पूछी जाएंगी। तो आपको एक परफॉर्मा अगर फॉर्मेट पता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि कौन सी चीज किस में पूछी जा रही है, तो इजी जो है आप सभी के लिए हो जाता है करना। एंड अगेन जो है 2 मार्क्स आप सभी जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो है ले सकते हैं, जो कि श्योरली जो है आप सभी का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है जी, इसके बाद यूनिट नंबर 4 में से ही मैं बात कर रहा हूं, जहां पे आप लोग जो है कॉस्टिंग में थोड़ी एंट्री करते हैं, और कॉस्टिंग में जो है कॉस्ट शीट से आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। साथ में मैं अगर बात करूं थोड़ा और आगे हम लोग जाए, मार्जिनल कॉस्टिंग की हम लोग बात करें, वहां पे जो है आप प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहे होते हो, क्वेश्चन आपका बनता है जहां पे ब्रेक इवन पॉइंट की आप लोग बात कर रहे होते हैं, क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं आपका बनता है, बीपी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल पूरे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है अच्छे से, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को पकड़ के जाना है। देखो मेरी बहुत फेवरेट यूनिट है यूनिट नंबर 4 एंड 5। क्यों फेवरेट है? क्योंकि सर हमारे पास सर्टेनिटी होती है कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हमें पता होता है कि अगर मेरे को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, कैलकुलेशन मेरी सही है, फॉर्मूला मेरा सही है, मेरे को निकालना आ रहा है, 100% 2 मार्क्स मेरे पक्के हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में से, है ना। बाकी में तो चलो फिर भी डाउट होता है कि यार ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा। अगर न्यूमेरिकल में एक आपके पास फायदा होता है कि मेरे को श्योरिटी है कि यही मेरा आंसर है और मैं बिल्कुल मेरा सही लगा रहा हूं, अगर मैंने सब कुछ सही किया है और मैंने कैलकुलेशन सही किया। तो आई होप आप सभी जो है एग्री करेंगे मेरे इस पर्टिकुलर बात पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें आपकी यूनिट नंबर 4 में से ही जो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लोग वेरिएंस निकालना सीखते हैं। अब वेरिएंस 2 तरीके के हम लोग निकालते हैं सर, एक तो मटेरियल वेरिएंस और एक हमारा लेबर वेरिएंस। ठीक है, दोनों के ही सारे के सारे जो वेरिएंस है उनके सर फॉर्मूलाज जो है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला से क्वेश्चन आपका बन सकता है, राइट। इसके अलावा किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वेरिएंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो कि आप सभी को जो है पता होना चाहिए। ठीक है जी, आई होप इतना जो है क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, इसी यूनिट में हमारा नेक्स्ट हमें देखने को मिलता है विच इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम लोग जो है बात कर रहे होते हैं, है ना। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की हम लोग बात कर रहे होते हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कि सर आप लोग मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर आपका टॉपिक है, उस कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखते हो सर, क्वेश्चन हमेशा आता है ना, हमेशा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में, चाहे मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बात करूं, कॉस्ट ऑफ डेट में बात करूं, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग में बात करूं। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं आपके जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है छोटा सा आपका यहाँ से बनता है। अभी लास्ट में जो है प्रूफ भी लेके आया हूँ, क्योंकि ऐसा ही लिखवाया नहीं है, विद प्रूफ लेके आया हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, सो दैट हम लोग देख पाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे बन रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, उसके बाद जो है लिवरेज हमारा पॉइंट आता है, एक टॉपिक आता है लिवरेज में जो है सारे के सारे यानी कि 3 टाइप के हमारे पास जो लिवरेज होते हैं सर, आपका ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज, है ना, फाइनेंसिंग लिवरेज प्लस आपका कंबाइंड लिवरेज। इनके फॉर्मूला से तो क्वेश्चन सर है ही, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है, आपको वैल्यूज दे देगा और आपको जो है कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा। हो सकता है ये पूछ के डायरेक्ट कंबाइंड लिवरेज भी आप सभी से पूछ ले, तो वो टोटली एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। बट यस, वी हैव टू बी रेडी, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम पे यही चीजें हमें देखनी है कि क्या जो है हमें पढ़ के जाना है और क्या छोड़ के जाना है, क्या नहीं पढ़ के जाना है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में सर हमारे पास आता है ईबीआईटी एंड ईपीएस एनालिसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से आते हैं। अब इनकी मैं बात कर रहा हूं ना कि सर न्यूमेरिकल तो है ही, साथ में इनकी जो थ्योरीज हैं, जो थ्योरेटिकल चीजें हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बहुत सारी चीजें हैं, इनके अजम्पशंस जो है हमें पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन भी आप सभी का बनता है। तो अच्छे दोनों यूनिट है, बढ़िया तरीके से आपके थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों अगर स्ट्रांग हो जाएंगे, 2 यूनिट से सर भरपूर क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, एक अच्छा स्कोर जो है आप लोग कर जाओगे। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5 में, प्लस यूनिट नंबर 8 स्टैटिस्टिक्स का हमारा होता है। बट यस, देखो क्या होता है ना, वैसे हम लोग अभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बस इतना ही बोलूंगा कि हमें लगता है कि टॉपिक टिपिकल है, हम उसको छोड़ के चले जाते हैं,
वही गलती होती है जो कहीं ना कहीं हमारे सिलेक्शन को रोकती है ना। और बाकी के स्टूडेंट्स जो है उसको समझ के जाते हैं और वो कहीं ना कहीं अपना नेट और जेआरएफ क्रैक कर लेते हैं। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है हम में और जो टॉपर्स हैं उनमें। तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि सब कुछ हमें कहीं ना कहीं जो है करना है, सो दैट हम लोग हमारा अच्छा खासा स्कोर जो है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बना पाए। ठीक है, आई होप जो है इतना जो है आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो वहां पे हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे होते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, कैपिटल बजटिंग की थ्योरीज आपको पता होना चाहिए, प्लस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आपके यहाँ पे बनने के चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, है ना। डिविडेंड थ्योरीज की मैं बात कर रहा हूं। डिविडेंड थ्योरीज यहाँ से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जैसे गॉर्डन थ्योरी की हम लोग बात कर रहे होते हैं, है ना। वहां पे आपका एक अच्छा सा फॉर्मूला होता है अच्छा खासा, उससे जो है आप कभी का कहीं ना कहीं जो है आप सभी को जो है डिविडेंड डिसीजन लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू दैट। तो अच्छा लेवल का अगर आपका पेपर आता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आपके यहाँ से बनने के चांसेस होते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 5 की वैल्यूज ऑफ शेयर्स, है ना, एंड वैल्यूज ऑफ बॉन्ड्स आप जब कैलकुलेट कर रहे हो तो वो भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल पोर्शन है, अपन करेंगे अच्छे से। ऑलरेडी मैं मेरे पेड क्लासेस में करवा रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अभी तो स्कॉलरशिप भी चल रहा है, अगर आपने अभी दिसंबर एग्जामिनेशन दिया है, ओनली पीएचडी अगर क्वालिफाई हुआ है तो 50% का स्कॉलरशिप आपके पास है सारे कोर्सेज में, पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट। और अगर नेट हुआ है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ एग्जामिनेशन, सो यू विल गेट 30% स्कॉलरशिप इन ऑल द कोर्सेज। तो आज ही आप लोग करवा सकते हैं। बाकी प्रीमियर बैच में बहुत कुछ जो है कहीं ना कहीं बात करेंगे हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं। तो यानी कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 का कहीं ना कहीं हमारा जो है ऑलमोस्ट चीजें हो जाती हैं। देखो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत रिसर्च किया है, बट येस वी आर ह्यूमन। कुछ अगर बाई चांस मिस हो जाता है मेरे से अनइंटेंशनली, तो सर कमेंट जो है आप लोग कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर हाँ ये चीज जो है आपने मिस कर दी, डेफिनेटली मैं जो है उसको कंसीडर करूंगा। ठीक है, सही बात है। अब हम लोग इस बात करें यूनिट नंबर 8 की, किसकी बात करें, यूनिट नंबर 8 की हम लोग बात करें। यूनिट नंबर 8 आपका स्टैटिस्टिक्स, थोड़ा सा आधा पोर्शन आपका स्टैटिस्टिक्स का है और नेक्स्ट आपका जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट में वहां पे चला जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में हम लोग जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे मीन मोड मीडियन हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। जहाँ पे हम लोग क्वार्टाइल परसेंटाइल की बात कर रहे होते हैं। क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी जो है कहीं ना कहीं आपका यहाँ से बन सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं बात करूं आप सभी से, जैसे आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जहाँ पे हम बायनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात कर रहे होते हैं। अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है सर, बच्चे यहीं पे फंसते हैं और यहीं से क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं बनते हैं। तो हमें वो चीजें जो है छोड़ के नहीं जानी है हमारे इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद में जो है आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग से, वैसे तो आपके पास टी टेस्ट, जेड टेस्ट और ये होता है, पर यहाँ से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास आया था जो भी मैं आपको शो करूंगा। यहाँ से कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन हमारे बन रहे होते हैं। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आपका आता है, प्लस एक छोटा सा न्यूमेरिकल, अगर पेपर का लेवल हल्का सा बढ़ाना है तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर जो है डाल सकता है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके इस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट ऑफकोर्स है ही, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के लिए। हाँ, आई एग्री कि हम लोग सर यूजीसी नेट कॉमर्स एग्जामिनेशन कोड 08 से नहीं दे रहे हैं, वहां पे और भी अच्छे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल देखने पड़ते हैं। बट यस सर, जिस तरीके से एग्जामिनेशन में के पैटर्न में हमें थोड़ा चेंजेस नजर आ रहा है ना, लास्ट एग्जामिनेशन से थोड़ा कट ऑफ में फ्लक्चुएशन तो क्या सर हाई ही जाती हुई दिख रही है। तो थोड़ा सा वी ऑल्सो हैव टू बी रेडी फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट जून 2025 एग्जामिनेशन, जहाँ पे रिस्क जो है बिल्कुल हम लोग नहीं ले सकते हैं। ये सारे के सारे टॉपिक्स गाइस सॉरी मैंने आप सभी को जो है बताए, है ना। अगेन आई एम टेलिंग, कुछ भी मिस होता है सर कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मैंने कोशिश जो है पूरी करी है कि ईच एंड एवरी चीज जो है आप सभी के सामने यहाँ पे मैं दे पाऊं। अब थोड़ा सा हम लोग जो मैं प्रूफ की बात बता रहा था ना, ठीक है सर, अब हम लोग उन पर्टिकुलर प्रूफ की हम लोग बात कर लेते हैं। और क्या प्रूफ की मैं आप सभी से बात कर रहा हूं, थोड़े से क्वेश्चंस जो है आप सभी को दिखा देता हूं, सो दैट आप सभी को विश्वास हो जाए, बिलीव हो जाए कि हाँ सर जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। और सर के साथ जो है हम लोग हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सेशन अगर पसंद आए तो गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही, साथ में कमेंट जरूर करके बताइएगा। मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है जून एग्जामिनेशन के लिए, जाके जो है बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है CAPM का। यस, एक हमें जो है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल हमारा जो होता है कहीं ना कहीं CAPM मॉडल, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो है इस बार आप सभी का यहाँ पे दिया हुआ था। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आप सभी से, अगेन जो है एक रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन था, जहां पे करंट रेशियो आपको गिवन है, क्विक
रेशो आपको गिवन है, बोला है कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का जो डिफरेंस है, जो कि इन्वेंट्रीज हमारा होता है 24,000 है, हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इजी पीजी, ठीक है, सही बात है। आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है फॉर्मूला पूछ लिया गया, स्टैंडर्ड डेविएशन का, ठीक है। अब फॉर्मूला तो पूछ लिया गया, पर साथ में जो है हो सकता है पेपर का लेवल और अच्छा करना है तो सर एक न्यूमेरिकल भी कहीं ना कहीं जो है डाल यहाँ पे सकते हैं। इसके बाद EBIT और फाइनेंशियल लिवरेज की मैं जब बात कर रहा था, मैंने बोला था फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और कंबाइंड लिवरेज का या तो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है या फॉर्मूला बेस जो है कहीं ना कहीं एक न्यूमेरिकल छोटा सा आ सकता है। तो आपके इस बार जो है फॉर्मूला बेस कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया। इसके बाद मैं बात करूंगा आप सभी से जो है आपका जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कहीं ना कहीं आपका पूछ लिया गया। कॉस्ट ऑफ इक्विटी देके जो है डिविडेंड का कहीं ना कहीं आप सभी का यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है, ठीक है जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप सभी से, सर ये भी जो है थोड़ा नाटक कर रहा है, आगे पता नहीं क्यों नहीं बढ़ता है, तो हम इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं भाई, हमारी इज्जत का सवाल है ना। चले एनीवेज, टेक्निकल चीज़ें हो जाती हैं, चलो इतना ही है। अरे यार इसकी क्या गलती, बस इतना सा जो है हमसे इस बार दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। एक और क्वेश्चन था, आई थिंक वो स्लाइड में नहीं आया, फॉर्मूला बेस ही था आप सभी का, है ना, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में से, ठीक है। आई शो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट सेशन। बट यस, हमें मान के चलना है, देखो बेसिक चीजें मैंने तो आपको बहुत कुछ बता दिया। यस वी हैव टू बी रेडी। हमें पता नहीं है कि सर दुश्मन को देखो कमजोर नहीं समझना चाहिए, स्पेशली एनटीए को फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। खैर मजाक की बात है, बट यस मैं आप सभी को यही बोलूंगा कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जून अटेम्प्ट सेशन, आप लोग बिल्कुल यूट्यूब पे तो चल ही रहा है, प्रीमियम बैच में एनरोल करा सकते हैं, जहाँ पे बहुत कुछ जो है आप सभी को अपने इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। मैं जो है क्लासेस के साथ साथ जो है आप सभी को 10 ईयर्स के पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की जो है 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ, सो दैट हम हमारे एग्जामिनेशन के लिए एक अनदर लेवल पे प्रिपरेशन करें। इसके साथ में ही आप सभी के लिए जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 के मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि आपको इस प्रीमियम बैच के साथ मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा कैसा लगा आपको ये सेशन बताइएगा जरूर। बाकी मिलते हैं आपके अपने इस चैनल पे वापस से, कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय JRF अड्डा पे। सब्सक्राइब द चैनल, कमेंट जरूर करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, धन्यवाद।